पहले ही बोला था कि चीख चीख के मत बोलो स्कीम के बारे में कि जो बीएसएनएल अपना 4G नेटवर्क पे वर्क कर रहा है वो पूरी तरीके से इंडोजेनस टेक्नोलॉजी है और पूरी तरीके से आपको मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिलती है। वही बात बीएसएनएल की कहीं ना कहीं मोटा भाई के कान में पहुंच गई और मोटा भाई ने आज एक बिगेस्ट अनाउंसमेंट कर दी, जिससे कि अब आप ये भी नहीं कह सकते कि जियो ट्रू 5G नेटवर्क अपना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो अनाउंसमेंट की गई है मुकेश अंबानी के द्वारा, जो फाइनली न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी है, ड्यूरिंग द इंटरव्यू साफ तौर पे कहा गया है मुकेश अंबानी जी के द्वारा कि जो जियो ट्रू 5G नेटवर्क है वो मेड इन इंडिया है अराउंड 80%, और जो 20% पार्टिसिपेशन किया गया है कंपनियों स्पेशली यूरोपियन कंट्रियों का, जिसमें कि हमें एरिक्सन देखने के लिए मिलती है और नोकिया देखने के लिए मिलती है, कि वो भी तब किया गया है कि जो हमने अपना नेटवर्क डेवलप किया है क्या वो परफेक्टली वर्क करता है, और जो इक्विपमेंट यूज़ किए गए हैं वो स्पेशली चेक करने के लिए किए गए हैं कि जो जियो प्लेटफॉर्म के द्वारा पूरा डेवलप किया गया है जियो ट्रू 5G नेटवर्क, और जो आपको नेटवर्क परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल रहा है वो कहीं अच्छा कहीं बुरा होगा, तो वो पूरी तरीके से जियो प्लेटफॉर्म के द्वारा डेवलप्ड किया गया है, जिसमें कि 5G रेडियो हो गए, नेटवर्क कोर हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो गया, मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म हो गए, क्लाउड आर्किटेक्चर हो गए जिसमें कि मल्टीपल टास्क होते हैं जो ऑटोमेटिकली की वे में किए जाते हैं एआई की हेल्प से, और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो ये सारा काम जो है वो खुद जियो ने अपने बलबूते जियो प्लेटफॉर्म के द्वारा डेवलप किया गया है। अब आप क्या बोल सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि जो आंकड़ा दिया गया है वो भी आपको बहुत बड़ा देखने के लिए मिलता है। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। रेगुलर अपडेट के लिए आपके लिए कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड किए हैं, उन्हें चेक जरूर कीजिएगा, रेगुलर नीड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वापस आते हैं टॉपिक पे, क्योंकि मुकेश अंबानी ने साथ में ये भी बोल दिया कि जो अभी जियो ट्रू 5G नेटवर्क पे आपको यूज़र देखने के लिए मिलते हैं वो 19 करोड़ 10 लाख यूज़र जियो ट्रू 5G नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं करंट तौर पे, और ये लार्जेस्ट 5G यूज़र बेस है। तब हम चाइना के बाहर आते हैं तो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमेशा एक ही चीज़ आती थी, जब भी कोई टेक्नोलॉजी का नाम आता था और लार्ज स्केल पे अडॉप्शन की बात आती थी तो सब कहीं ना कहीं चाइना की तरफ ही देखते थे कि पॉपुलेशन भी बहुत है और न्यू टेक्नोलॉजी में चाइना बहुत आगे है। बट आज हम कहते हैं कि चाइना क्या है हमारे सामने। कभी इंडिया में आके देखो 5G यूज़र बेस को, तो वही चीज़ अब हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। सबसे अच्छी बात ये भी है कि जियो ने खुद जो अपना 5G हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अपने घर के अंदर बनाया है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, और कहीं ना कहीं मेड इन इंडिया को पूरी तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। अब यहाँ पे गेम पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी 80% का जो आंकड़ा दिया गया है, इससे पहले कभी भी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया कि जियो ने मैक्सिमम सारी चीज़ें खुद ही डेवलप की है। बस सहारे के लिए एरिक्सन एंड नोकिया का सहारा लिया गया है कि जो हमने डेवलप किया है उसका परफॉर्मेंस अच्छा है या नहीं है। लेकिन अब जो आपको एडवर्टाइजिंग देखने के लिए मिलेगी, इसलिए कह रहे थे चिक चिक के अपनी स्कीम के बारे में मत बताइए कि आप जो देशभक्ति बेच के 4G नेटवर्क को लेके आ रहे थे, जिस पे अभी तक आपके जितने यूज़र होने चाहिए थे, जिस तरीके से आपने देशभक्ति भेजी बीएसएनएल के साथ, लेकिन वहाँ पे परफॉर्मेंस पूरी तरीके से डल हो गया, उससे 2 गुना ज़्यादा तो इस टाइम जियो लेके आ रहा है। और अब वो भी कहीं ना कहीं देशभक्ति की बातें करके कि मेड इन इंडिया जियो ट्रू 5G नेटवर्क आपको 80% इंडिया में देखने के लिए मिलता है। आप वाह वाही करते रहेगा, जियो यहाँ पे सारी इज्जत लूट के ले जाएगा बीएसएनएल की, वो भी देशभक्ति के नाम पे, जिसमें कि जियो के द्वारा जो डेवलप किए गए हैं 5G रेडियो हो गए, कोर हो गई, OSS हो गया, BSS हो गया, और स्मॉल पीको सेल भी डेवलप किए गए हैं, जिससे कि आपको मल्टीपल इंटरफेरेंस में अच्छे नेटवर्क मिल सके। अब बात करी जाए तो किस तरीके से अब इंडियन गवर्नमेंट डिफेंड करेगी, क्योंकि ये तो नहीं कह सकती कि नहीं जियो ऐसा काम कर रहा था तो उसे पहले बताना चाहिए था और उन्हें क्या क्या बनाया, किस तरीके से उस पर एनालाइज, वो तो कभी होगा ही नहीं। लेकिन जिस तरीके से इंटरव्यू में कहा गया है वो सच में गेम चेंजर है, और अब कहीं ना कहीं जो बात आ गई है वो बीएसएनएल के ऊपर आ गई है कि जो 100% मेड इन इंडिया है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा, जो 80% है उसने मार्केट आधा कब्जा कर रखा है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।